मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर रोज है। वीडियो देखकर भी ओसीडी ठीक हो गई। हिना जी हैं जिनकी दर्द भरी कहानी आपने सुनी। अगर नहीं सुनी तो आप वीडियोस इससे पहले के देख लें। हिना जी, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है। बहुत तो देखे हैं सर मैंने। जी, तो आप अपनी कहानी बता रही थी, तो बीच में अभी हम कुछ विराम ले रहे थे, तो विराम के बाद अब दोबारा शुरू करते हैं। बताइए हिना जी, वीडियोस देख के क्या फर्क पड़ा, क्या समझ में वीडियो से आया? मैं थोड़ी दवाइयों से तो मैं थोड़ी इतनी ठीक रहती तो काम वाम कर लेती, लेकिन कुछ मेरी हरकतें ऐसी थी, छूना नहीं, किसी के साथ खाना नहीं, कोई चीज बाहर की मंगा के खा रही हूँ तो उसको ये देखती वो साफ सुथरा इंसान है बेचने वाला, अच्छा। या गंदा है, या ऐसे ये काला पीला सा गंदे जैसे कि पटाखे, ये समोसे, तो मैं खाती नहीं। जैसे कि बच्चे देते हैं अपने, हालांकि मैं अपने बच्चे के हाथ में से भी कोई चीज नहीं खाती ओह! लेके, और थोड़ा माइंड ये सही हो गया था, बस कुछ काम वाम कर लेती, लेकिन बस ये आदत अच्छी नहीं, आदत ने कैसी गंदी गंदी आदत ये हो गई मेरे अंदर कि मिलना जुलना किसी से नहीं, सब कुछ बार बार हाथ धोना, सब कपड़े जहाँ भी भीग गए तो उसको धो लेना, ये करना। अच्छा। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है अगर कोई आ भी जाता घर पर, कोई बैठ जाता कहीं से, तो मैं उसको धो देती। ये तो सब करती ही, लेकिन थोड़ी इतनी सही थी, दवाई रेगुलर खाई और मुल्ला मौलवी ये सब चलता रहा कि चलो मुझ पे हाँ कुछ भला है। जी। शादी भी मौलवी मुल्ला मुझसे ये कहते, भगत वगत तुम्हारी शादी भी इसलिए टूटी है कि तुम पे कोई चीज गंदी है, वो तुम्हें अच्छा। चाहती है, तो वो तुम्हारी शादी नहीं बनने देती, घर नहीं बनने देती। यानी कि पता नहीं कुछ भला है क्या है, ऐसे उसमें ही बस यही था, हाँ मेरे पे कुछ है, मेरे पे कुछ है। फिर माइंड हो गया मेरा इसमें ही। कोई बात कोई कुछ कह देता, कोई बुरा कह देता, तो एकदम कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मैं रोती नहीं, छोटी छोटी बातों पर भी। किसी ने मुझे घर में कुछ कह दिया तो मैं फौरन रो पड़ती। फिर मुझे ये एहसास होता कि पता नहीं मैं इन सब पर बोझ हूँ, मैं पता नहीं कैसे हो गई हूँ, मुझसे अपना बच्चा भी सही तरह से नहीं पाला जा रहा। ये छोटा था जब, अन्य माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे के हाथ में से भी कोई चीज खिला रहा है बच्चा तो खा लेती हैं, हाँ। पर मैं इसके हाथ में की कोई चीज नहीं, ये तो कहीं कहाँ हाथ लगा रहा है, वहां हाथ लगा है, गंदा हो रहा है, मैं नहीं खाती इसके हाथ में की चीज भी। बस ऐसी ये ऐसी बन गई थी मैं। फिर मैंने वीडियो देखी और मुझे कहीं घबराहट, मतलब कहीं से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, घर घर में ही रहने लगी, शादी ब्याह में भी नहीं जाना। और बस हंसी तो मेरी ये देख लो कि बस पता नहीं, बस रोना ही रोना था मुझे। कुछ कह दिया किसी ने, दिल पे एहसास हुआ, मायूसी हुई, रो ली। फिर रो के नहीं तो थोड़ा मेरा मन हल्का सा हो जाता रोने अच्छा। के बाद। कोई कुछ भी कह देता जिसका मन करता, तो मैं अपनी किस्मत को ही रोती। कभी कभी मैं अपने आप को कोसती भी बहुत ही। इस बच्चे को मैं ये कहती कि ऊपर वाला अगर किसी को मौत आ रही हो ना, वो मुझे आ जावे। मैं पता नहीं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे परेशान रहती हूँ, किसी को भी मौत आवे, ऐसे ही मर जाते हैं सब, मुझे ही नहीं आती। मेरी किस्मत इतनी खराब है, मतलब मैं अपने आप को इतना कोसती, लेकिन शायद पता नहीं थोड़ी सी और मरने के लिए भी सोचती। मतलब मेरी जो जान सर, मैं आज इतना जो मैं बची भी हूँ आज दुनिया में जैसी भी हूँ सर, मैं इस बच्चे के कारण, मैं इस बच्चे की तरफ थोड़ा मेरा ध्यान चला जाता। जी। अन्य मैंने कितनी बार ऐसा सोच लिया कि मैं मर जाऊं, क्या है अब जीना ऐसी जिंदगी में। यार मुझे तो अच्छी नहीं लगती है दुनियादारी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना खाना ना पीना, ना अपना शौक करना कुछ, वरना मैं बहुत शौकीन थी हर चीज की। पर सर फिर कहने लगे हाँ इसके अरमान मर गए हैं, इसको खुशी, अगर 100 जने भी हैं ना यार, कोई हंसी की बात हो रही है और बहुत खुश हैं सब चहल पहल है, तो तब भी मुझे सर हंसी नहीं आती। इतना ओह! गुमसुम रहने लगी थी मैं, इतने उसमें रहने लगी थी गम में। और मरने से डर लगता है, खूनों से डर लगता है मुझे। अच्छा, खून से, मरने से। सर मेरे जिन्हें ये चोट है ना सारी, हुँ। ये मारी थी एक बार यहाँ मारा था मुझे, जाल पे गिरी थी, मैंने लात मार दी तो मैं जाल पे जाके पड़ी, यहाँ इतना सरिया घुस गया था मेरे। ओह! एक भी सर मेरे पे एक भी निशान नहीं था मेरे चेहरे पे पहले, तब ये मार पीट गई। और ये सर ये मेरे बस ऐसे ही पता नहीं, मैं भी कुछ डिप्रेशन में ओसीडी में रहती, कुछ कह देती तो सर मेरे कोई मुझे समझता नहीं घर में।
मेरा भाई है। देखो सर, ये मेरा हाथ है, ये भी उंगली मेरी टूटी हुई है। अच्छा। मेरे भाई ने ना ऐसी आपस में हो रही थी कुछ, मैं मेरी भाभी है, वो बहुत परेशान करती है सर मुझे, अच्छा। क्योंकि मैं अपने घर पे रहने लगी नहीं, तो ये कहती है हमारी छाती पे रह रही है, यहाँ रह रही है ऐसे। तो वो सर मुझे उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। तो एक बार भाई को गुस्सा आया, अपने पे गुस्सा दिखाया जाता, उन्होंने कुछ बोझा गछा नहीं और मुझे लेके मेरे मारने लगे। एक बेलन था, बेलन उठा के मेरे ऐसा हाथ में मारा कि ये दोनों उंगली मेरी टूट गई। ओह! ये सीधी नहीं होती, ऐसे मुड़ी रहती है। तो मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं रोई चिल्लाई खूब, और मैंने भी उल्टा सीधा बका, गाली वाली दे दी कि मुझे ही मारते हो, तुम पूछ तो लेते पहले, तुमने मुझे तो पूछा नहीं और मुझे मारने लगे, ये है वह है, ऐसे। हालांकि ठीक है जैसा भी है बड़ा, लेकिन छोटा वाला भाई है वो तो इतना हराम है सर, बहुत ज्यादा। नहीं पैसे छोड़ता मेरे, नहीं कुछ छोड़ता, वो भी उसने मेरे साथ बहुत मारपीट करी हो। ऐसी बात थी, ऐसी कुछ बात हो रही थी आपस में ही, मैं अपनी मम्मी से कह रही थी, तो मेरे भाई ने सर उठा के ऐसा स्टूल मारा था, उठा के कि मेरे ये आंख, ये यार ये दुखता अब भी मेरे, ये सब ये ऐसे फट गई आंख, यहाँ से बस मेरी ओह! आंख ही बची थी, और ये यहाँ से होठ फट गया, और ये दांत है ना, ये दांत टूट गए मेरे एक, तो ये ओह! वैसे लगवाए मैंने। ऐसा स्टूल मारा था उसने मेरे, ऐसे नू, और ये नोजपिन थी मेरी वो सब खो गई सर। तो मैंने रजाई ओढ़ की थी, सर्दी का टाइम था, रात को, तो वो कवर चढ़ा लेते नहीं रजाई पे व्हाइट कलर के, तो वो चढ़ा हुआ, तो सर इतने खूनम खान हो गए। तो मेरे साथ सर मारपीट भी बहुत हुई है, तो मेरा उनसे नहीं, मेरे दिल में ऐसी दहशत सी रहती है, मुझे खूनों से डर लगता है बहुत। और वो अभी जब चाहे मैं उसके पास नहीं रहती सर, बस अपनी जिंदगी में ऐसे ही काट रही हूँ अकेली रह के, कि जब वो मुझे मारता पीटता था मैं उसके पास भी नहीं रहती। मम्मी भी थोड़ी बहुत करती हैं, उन्हें भी आती है, लेकिन वो भी इतनी मजबूर है, वो भी मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि अब मैं उसके साथ रहती हूँ तो मुझे मारता पीटता, वो नशा वसा करता है। और ना देखना सर, ऐसा कौन मारता है बहनों को, बताओ कोई मारता है ऐसे बहनों को? पैसे कितने भी हों, 100 200 के मेरे पास काम के भी होते हैं, ले लेगा और कभी देगा नहीं। मैं कहूंगी वैसे ले लिए, मुझे दे दे जरूरत, पर देगा नहीं हमें, तो उल्टा सीधा लड़ेगा, फिर मारपीट कर देगा। मेरे साथ उसने 3 4 बार ऐसी मारपीट करी, तो सर मैं उसके पास भी नहीं रहती, अब मैं अकेली रहती हूँ। फिर मैं जब फिर मैंने की वीडियो देख रही थी कि बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धोने से ये मुफ्त हो गई। और डिप्रेशन, डिप्रेशन तो मैं जानती, डॉक्टरों ने मुझे बताया, मैं दवाई लेने जाती, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन, ओसीडी पता नहीं क्या होती है हुँ। ओसीडी। मुझे आपकी वीडियो देखते देखते मेरी, ये तो सारी बात मेरे जैसी है कि मैं बार बार हाथ धोना, और किसी को टच कर दिया तो धोना, कुछ गिर गया तो धोना, किसी से बात नहीं करनी। मैंने की सारी बात ये ऐसी मेरी क्यों आ रही है इसमें? हुँ। तो सर फिर मुझे इतनी लगन सी लगी कि मैं आपकी वीडियो, जहाँ मेरा बेटा नहीं छोड़ता मोबाइल, जहाँ इसने छोड़ा फौरन मैं आपकी वीडियो देखती रहती। रात को आँख खुलती तभी मैं आपकी वीडियो उठा उठा के देखती रहती मोबाइल में खोल के। तो मुझे मुझे वो सारी बातें ऐसी लगती हैं कि ये सारी बातें मेरी हरकतें हैं, मैं जो मेरे अंदर है, ये बातें सारी मेरी ही बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैंने कहा ये तो डिप्रेशन तो है, मैं कि डिप्रेशन तो मुझे बता दें, ये ओसीडी क्या होती है ये नहीं बता मुझे। बस देखती रही। तो फिर मैं एक दिन देखती रहे, तो मुझे फिर माइंड में थोड़ी, मुझे दिल पे भी सुकून सा मिलता और मुझे अच्छा लगता जब मैं वीडियो देखती। और फिर मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ सर कि मैं इनकी, मुझे ये सारी, मैं यहीं से ठीक हो सकती हूँ, मुझे ये रास्ता, मुझे मेरी मंजिल मिल गई जी। और मैं अब यहीं से ठीक होंगी। मुझे इतनी खुशी हुई आपकी वीडियो देख के कि मैं तो इतने दिन से इतनी परेशान हूँ और ये सारी बातें मेरे जैसी हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में अब मुझे मंजिल मिली है, मैं यहीं से ठीक होंगी, मुझे इतना भरोसा हुआ आप पे। तो सर फिर मैं रोज लगन से आपकी वीडियो देखती रही, दिन में रात में, तब भी टाइम मिलता। तो फिर मुझे, मेरा माइंड ऐसा होने लगता, देखते देखते मुझे नींद आ जाती, वरना नींद नहीं आती, नींद आ जाती। फिर तो नींद आ जाती और फिर मुझे अपनी जिंदगी कुछ एहसास सा होने लगा जैसे मैं पहले थी। तो मुझे और भी खुशी होने लगी, मैंने कि पता नहीं मेरा दिल ऐसा हो रहा है जैसे मैं अपने बचपन में, शादी से पहले थी। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ, मुझे ऐसी खुशी महसूस हो रही है
कि जैसे मैं पहले खुश रहती ही, पहले की तरह खेलना, कूदना, गाने गाना, डांस करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो मुझे वो सारी बातें याद सी आने लगी और मैं ये कह रही पता नहीं क्या जादू है सर। मैंने मम्मी को, फिर मैंने अपनी मम्मी के पास फोन करा, मैं अकेली तो रहती। मैंने एक वीडियो देखी है मोबाइल पे और उसमें डिप्रेशन मेरी जैसी मेरी बातें हैं नहीं, सारी चीजें वही हैं। और नहीं, मैं तो जैसे घर में भी कोई चीज रखती है ना, वहां से वहां उठा। हालांकि मैं पहले इतनी ठीक थी, मैं आपको क्या बताऊं बस सर, मतलब इतनी इंटेलिजेंट, इतना दिमाग था कि अगर ये चीज यहाँ रखी है ना और ये चीज यहाँ से यहाँ है, तो उसको जहां से चीज ली है ना मैंने, वहीं रखनी है। रात को सोते में भी कोई मुझसे ये पूछता वो चीज कहाँ रखी, तो ये बताती वहां रखी है। हाँ। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं या कोई भी, जैसे मेरे बहन भाई है छोटे, तो मैं ये कहती देखो अपनी यूनिफॉर्म उतार के यहाँ रखना, इनको चेंज कर लेना, बैग यहाँ टांगना है, चप्पल वहाँ उतारनी है, सब एकदम एक ऐसी चीज। मुझे साफ सफाई और खुश मत, ये नहीं है गंदगी नहीं लगती, करती सफाई गंदगी नहीं लगती, मतलब इतनी अच्छी रहती। वो कहने लगी ओ तू तो खुशी हो रही, कौन मिल गया तुझे क्या? मैंने कहा मुझे डॉक्टर साहब मिले हैं। मैंने कहा वो सारी बातें, मेरी डिप्रेशन ओसीडी है, मैं बार बार हाथ धोती हूँ इस सर। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इनकी वीडियो देख के मुझे तो मैं जादू सा लग रहा है सर। मैं उनकी कुछ कुछ मुझे अपनी पहली महसूस हो रही है कि पहले मैं कैसी रहती। फिर मुझे देखती रही, फिर भी मेरा यकीन नहीं करा मेरी मम्मी। और ऐसा होता होगा बिना दवाई के इलाज होता होगा? मैंने कहा हाँ वही कहते हैं बिना। फिर सर मुझे ये लगन लग गई आपकी वीडियो देखते देखते कि मैं दवाई छोड़ूंगी। मैंने सर कितने अच्छे हैं, और सर मैं आपको इतनी बस अपने दिल ही दिल में जितना मैं आपको मन में रखती इतनी मैं ठीक रहने लगी। फिर सर मेरी इतनी परेशानी, लेकिन फिर मैं ना आपके पास वो देखते देखते न औरों की भी वीडियो आती है, जैसी आपकी आती है नहीं, तो औरों की भी आती हैं, बहुत हैं। और जी लेडीज में है, मैडम है, वो बहुत आती हैं। पर इतना मुझे इंटरेस्ट, जैसे मतलब इतना लगन अच्छी लगती है जो वीडियो, मुझे किसी की भी नहीं अच्छी लगी। देखती मैंने कि हाँ ये भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बस राजेंद्र जोधपुरिया ये मैं क्या कहती हूँ इनकी क्या सर तो इनकी पता नहीं मुझे जादू सा हो रहा है कुछ, मुझे अपना पहला सब कुछ याद आ रहा है। तो मैं कहने लगी मैं तो इनसे, फिर नंबर आया था उस पे आपका, तो अच्छा। मैंने नंबर ले लिया। मैंने कहा अगर मम्मी एक बार मैं देख लेती हूँ, हम इतने पैसे देखना न कहाँ है, मैंने की वहां है। तो कहने लगी पागल है बे, मतलब कि पैसे फूकेगी है। मैंने कहा नहीं, एक बार अगर मुझे डॉक्टरों के पास जाती हूँ वहां भी तो पैसे देती हूँ, मौलवी मुल्ला वो भी तो लेते, एक बार मैं देख लेती हूँ, मुझे यकीन है पूरा। बस मेरे दिल में यकीन गड़ चुका था आपको देखते ही। मैंने कहा मुझे यकीन है पूरा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं एक बार देखती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाई, कितनी और सारी वीडियो थी आपकी। एक वीडियो वो थी जैसे कि गोभियों में जाते हैं, गोभी गंदे पानी के नाले ऐसा होती है, और सलजम हो रहे हैं, तो मैं ऐसे भी सब्जी से भी नहीं हाथ लगाती सर। अच्छा। इतनी इतनी ठीक नहीं मैं आपकी जो बात है, आपकी इतना सारा इतनी ठीक मैं आपकी वीडियो को देख देख के मुझे थोड़ी कम गंदगी महसूस लगती है। साबुन जितना मैं पहले लगाती वो थोड़ा सा कम लगाने लगी। और जैसे मैं अब हर चीजें जैसे घर में इधर उधर फैल रही है तो सबको संगवा के और ऐसे बैठ जाऊं, कोई चीज खानी हो तो ऐसे ही खा लूंगी, वरना हाथ धोए बिना नहीं खाती। जब तक खूब झागड़ी बन जाते, खूब साबुन से धो लेती। मेरे सर में सारी बहुत बेकार हो गई, हाथ पैर भी इतने। आप साबुन से धोते हो या नहीं? हाँ धोती हूँ भी। चलो अब बिना साबुन हाथ धोना भी सिखाएंगे। कम धोती हूँ जब से आपकी वीडियो देखी मैंने। बिना साबुन धोना सिखा देंगे। हाँ, तो मेरी मम्मी कहने लगी तो इसमें सर नंबर उम्र लिया। मैंने कहा देख रही है तो ऐसे ही देखती रहे, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगी, जब मुझे ये लग रहा कि मैं इतना तो देखने से ठीक हो रही हूँ, जब उन इंसान से मैंने कहा सर से बोले होंगी तो मैं कितना ठीक होंगी, या उनके पास जाऊंगी तो मैं से देखती रही आपके पास आते नहीं हैं और आप वैसे भी इलाज देते हो घर बैठी हुई, ये देखती रही मैं। लेकिन और भी वीडियो थी, मैं सब वीडियो को निकाल देती जितनी भी आपकी आती। यूट्यूब पे भी राजेंद्र जोधपुरिया की वीडियो कर करके देखती मैं। तो सर मैंने फिर हाँ नहीं की सोची, पहले तो कोर्स ही लिया था। हाँ, उससे भी काफी लाभ हुआ। बहुत सर, बस बहुत ही हुआ था। जब मैंने आपसे कोर्स लिया था
तो मैं लेट जाती, वीडियो सुनती सुनती आंखों में ऐसी नींद आती है कि मोबाइल मुंह पे गिर जाता और सो जाती। और पता नहीं क्या मुझे जादू सा लगता, जैसे सर जैसे कि मुझे अपने बचपन में पहले नींद आती, इतनी मीठी मीठी नींद ऐसी प्यारी प्यारी सी, तो मैं एकदम सोने लगती वीडियो सुनते सुनते। मुझे वीडियो से बहुत आराम हुआ था। और जी वही हंसना खेलना, और मुझे बहुत हंसी मजाक में, मतलब बहुत मैं ऐसी हूँ चुलबुली सी, मतलब ऐसी ना थी मैं जैसा गुमसुम रहती हूँ। तो मैं कहने लगी एक दिन, मम्मी मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा, मैंने तो सर की वीडियो देखी है, मैंने कि पता नहीं कि जादू कर रहे हैं वो इतनी दूर से बैठे बैठे। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और मैंने कि मैं जैसे पहले थी ना, मुझे सब कुछ अपना याद आ रहा है, और मुझे अपनी सारी बचपन की बात याद आ रही है, मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी। और सर ओसीडी में क्या, हाँ सर मुझे अपनी आंखों से भी ऐसा लगता कि मुझे बहुत साफ साफ सा दिखता है। वेरी गुड। जब से मैंने आपकी वीडियो ली थी, वो लिया था कोर्स, तो जैसे कि एकदम माइंड हल्का बिल्कुल, और मैं खड़ी हूँ तो अपने होश हवास में हूँ, देख रही हूँ कोई चीज, तो ऐसा लगता कि जैसे कि मेरी आंखों पे से कोई पर्दा हट गया हो। तो मैं इतनी खुशी रखती, मुझे मैंने की मम्मी देखना मुझे ऐसा लग रहा मैं कितनी खुश हूँ। तो कहने लगी ऐसी तो है जैसी है, कुछ बदल गया क्या? मैंने की ना, नहीं सर आपसे मुझे इतनी लगन लग गई आपकी वीडियो देखते हुए, सर के पास में जरूर हो के आऊंगी एक बार। मैंने जब सर ने मुझे इतनी दूर से इतनी वीडियो में ही मुझे इतना आराम हुआ है। अब जैसे कि मैं किसी के साथ खाना नहीं खाती, जब से मैंने आपकी वीडियो देखी मैं एक दूसरे के साथ खाना खा लेती हूँ। वेरी गुड। कभी जैसे कहीं चाय गई हूँ मैं, और कोई पानी या वो कोई चाय वाय लेकर कोई आता तो मैं सर बहाने लगा देती, नहीं अच्छा। मुझे पीना नहीं है, मैं तो पी के आई हूँ। चाय पी लो, नहीं मैं चाय नहीं पीती, मैं ये कह देती। या क्या करती, गिलास है जैसे कि पानी दिया मुझे किसी ने, तो पहले मैं गिलास के ऐसे किनारे पोंछती कि हाँ। गंदी है, किसी का मुंह लगा हुआ है इस पे, अच्छा। तो मैं पीती नहीं थी। और जैसे कि किसी के घर का भी खाना बहुत गंदे रहते हैं वो लोग, मैं नहीं खाने की हूँ, और मुझे कोई गंदगीपन नहीं लगती, खा लेती हूँ मैं। और एक दूसरे से हाथ मिलाना, बैठना उठना, टच करना, किसी के जैसे मैं यहाँ आई हूँ या अपने यहाँ बहन के थी, मैं 2 महीने से अपनी बहन के थी, तो वहाँ भी बैठना उठना सब एक ही बिस्तर पर बैठते हैं, तो उनके बिस्तरों से भी वो ना मुझ में इतनी बुरी आदत बन गई थी सर। जब पहले मैंने दवाई भी नहीं थी तो मैं अपना बिस्तर भी अलग रखती, अच्छा। मेरा बिस्तर भी किसी से टच नहीं हो जाए। या मैं कपड़े भी धो के सुखाती ना, इतना पानी निकालती, सब कहती पानी की बर्बादी कर रखी है इसने तो ना, ये पागल हो गई, इसका दिमाग चल गया। जब मुझे ऐसे कहती पागल है, मैं जोर किलस जाती मैं। तो अब मुझे ऐसे कपड़ों वपड़ों से कोई नहीं आती। और आपकी वीडियो देखते देखते मैंने थोड़ा साबुन कम करा है, पानी अच्छा। बिखेरना कम करा, वेरी गुड। अपनी बर्तन भी धोती ना, मैं इतने पानी से धोती बहुत। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन सा भी थोड़ा सही रहता। तो सर मुझे, पर मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं है। मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाए, मैं सर के पास जरूर जाऊंगी। न कोई बतेरा डराया मुझे, बतेरा वो करा कि ऐसा डराया जमाना क्या था? है, ऐसा है, कोई ले जाएगा, कोई ये कौन छोड़ रहा है आजकल, इतना जमाना ऐसा है। मैंने कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी जरूर। जब मुझे सर ने इतना, अब फिर मैं सर कुछ पैसे से परेशानी थी, मैंने कि अगर मैं सर के पास कोर्स ले लेके ऐसे करूंगी तो मैंने कि वो इलाज मुझसे सही नहीं हो पाएगा। और मैंने कि जब मुझे सर ने इतनी दूर से जादू सा कर दिया, तो अगर मैं सर के पास जाऊंगी तो मैं इससे पैसे जोड़ लेती हूँ। मुझे ये लगन लग गई, फिर मुझे सर से मिलना ही है। और जिस दिन सर मैं अपने आप को मन में अपने दिमाग में आपको रखती हूँ, उस दिन मैं बिल्कुल ठीक रहती। फिर सर मुझे आप इस दुनिया में जितने भी डॉक्टर, जितने भी मौलवी मुल्ला भगत मिले, सब ढोंगी मिले सर। और जितना मेरा विश्वास सर, इतनी लगन और इतनी यकीन मुझे आप पर हुआ बहुत। तो सर कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं। मैंने कि चलो पैसे भी मैं कैसी ना कैसी कर लूंगी आने के लिए, क्योंकि अब देखो मम्मी हमारी वो भी बेसहारा है, पापा नहीं है, तो भाई भाई है वो देते नहीं है कुछ। मैं ऐसे काम वाम करके मैंने कि कर लूंगी, पैसे तो मैं कितने भी हो जाए, लेकिन मैं किसी को ले जाऊंगी अपने किराए से। तो सर कोई आने को तैयार नहीं था, कोई भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब भी मैं अपनी बहन के यहाँ थी 2 महीने से, तो फिर मैंने अपने भांजे से बात बताई,
फिर मुझे ये लगन थी आपकी वीडियो देख के सर, कि आप ये कहते बिना दवाई के इलाज हो जाता। जी। तो मुझे बस ये लगन थी, मुझे सर से मिलना है और मुझे ये दवाई खानी नहीं, क्योंकि तब से सर मैंने दवाई ऐसे हो गए मुझे 10-15 साल खाते-खाते। पहले तो और दवाई खाई थी, 10-12 साल का तो ये है, 1.5 साल का था जब ये मैं मेरठ की दवाई खाती। तो 11-12 साल तो मुझे मेरठ की दवाई खाते-खाते हो गए रेगुलर एक डॉक्टर की। अब मुझे दवाई छोड़नी है, मैंने ये ठान लिया। तो मुझे सर बहुत नफ़रत सी हो गई दवाइयों से। पता नहीं जाने कितना बड़ा स्टोर बन गया होगा मेरे पेट में, इतनी दवाई खाई है सर, ऐसी लंबी-लंबी गोली अच्छा। मोटी-मोटी, बहुत। तो जब से नहीं सर मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ठीक थी, जब से इतनी मोटी भी हो गई हूँ। पहले मेरा वेट भी, जब मेरी शादी हुई थी सर मेरा वेट 58 किलो का, 2 कम 60 था। ये शादी हो गई थी, तो फिर मैंने देखा अपना वेट, तो फिर भी मैं 60 हो गया था, फिर भी मैं ठीक थी। लेकिन मैं सर बता रही थी नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे कहता कि तू अच्छी नहीं है, मोटी लगती है ज़्यादा, मुझे पतली लड़की अच्छी लगती है। तो मैं उसे पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे छोड़ा उसने। तो मुझे नहीं, मेरे हाथ पैर इतने मोटे-मोटे थे सर और गोरे-गोरे, और मैं जब से ये सब ऐसे करने लगी ना, हाथ काले सुकड़े-सुकड़े से रहने लगे। तो सर फिर मैंने कि मेरा बेटा है, मैं इसके अपने साथ जैसे दवाई-ववाई कहीं भी लेके जाती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा माइंड हो ही जाता है ऐसा, टेंशन से कुछ कैसे ही, तो मैं भूल जाती हूँ रास्ता। लेकिन मेरा बेटा है ना, मैं इसे बताती रहती हूँ। मैंने कि बेटा तू देख लो रास्ता, और मेरे साथ दवाई-ववाई लेने जाता। तो सर मैंने फिर अपने भांजे से कहा, मैंने कि सर के पास मुझे कोई बस दिल्ली तक बिठाल दो, और मैं कि चली जाऊँगी वहाँ से, वो करवा दो टिकट। फिर मेरे भांजे ने, दीपावली की वजह से कुछ छुट्टी थी, टिकट बुक हो रहे थे, आने-जाने लग रहा। तो मैं अपनी बहन के स्याने से आई थी, मैं स्याना बुलंदशहर नहीं, हाँ। स्याना बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, दादरी,